हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज एक आर्थिक विषय को लेकर। आर्थिक विषय हमारी इकोनॉमी को ध्वस्त होने और अगर ध्वस्त नहीं होती है तो उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है आगे आने वाले समय में, इन सब चीज़ों पर हम विचार करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्यों करना है, कहाँ से करना है, ये देखते हैं। तो यूएसए में एक बड़ी आर्थिक दिवालियापन का उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। क्यों आर्थिक दिवालियापन, क्यों बैंकरप्ट होने वाला है यूएसए? एक पूरा का पूरा देश बैंकरप्ट होने की कगार पर क्यों है? तो आपको मालूम होगा, जैसे आपके कुछ खर्चे हैं, समझ लो आपका प्रतिदिन का 100 रुपए का खर्च है, आपके पास पैसे बचे ना हो कैश में, तो आप क्या करोगे? या तो आप लोन लोगे या फिर खुद को दिवालिया घोषित कर दोगे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। यही स्थिति यूएसए के साथ हो रही है। उसके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि वो खर्चे डाउन कर सकता है या हमारे किसी और देश के जैसे उसके खर्चे कम करने चाहिए। दो चीज़ें हैं, या तो वो आयात ज़्यादा कर ले या पैसा ज़्यादा कमा ले या खर्चे कम कर ले। वर्तमान में क्या हो रहा है, उसके पास जो पैसा है अमेरिका को चलाने के लिए वो ख़त्म हो रहा है, कैश ख़त्म हो रहा है। अब आप सोचते होंगे कि दूसरी कंट्री को अगर पैसा चाहिए तो वो तो आईएमएफ से मांग लेता है। आईएमएफ किस रूप में पैसा देता है? डॉलर के रूप में, वो भी अमेरिकन डॉलर के रूप में। लेकिन क्या हो जब अमेरिका को ही पैसा चाहिए हो, तो अमेरिका क्या करता है? अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उस बैंक से नोट मांग लेता है। बैंक क्या करता है? बैंक उतने डॉलर छाप के दे देता है, पैसे कागज के नोट छाप के दे दिए। उसके बदले में बैंक बोलता है कि ये गवर्नमेंट के ऊपर मेरा इतना कर्जा है। मतलब ये एक ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकन सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को गोल्ड दिया, गोल्ड के बदले में कुछ दिया, नहीं, डायरेक्ट नोट छाप के दे दिए। जैसे कि अगर आप कहें, कभी कभी आपके मन में पहले कभी विचार आता होगा कि सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो वो नोट छाप के हर किसी को क्यों नहीं दे देती? नोट छाप के अमेरिका की गवर्नमेंट को अमेरिका का रिजर्व बैंक बिल्कुल उसी रूप में देता है। लेकिन आप सोचते होंगे कि फिर भारत और अन्य राष्ट्र क्यों नहीं कर सकते ऐसा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डॉलर की मजबूती क्या है। हर एक लेन देन वर्तमान में जहां पर भी जो भी व्यापार करता है अन्य देश, वो किस फॉर्म में करता है? डॉलर के फॉर्म में करता है। जितनी भी पेमेंट हो रही है व्यापार में इंटरनेशनल लेवल पे, वो कौन किस फॉर्म में हो रही है? डॉलर के फॉर्म में हो रही है। तो डॉलर के गिरने का चांस लगभग अभी के हिसाब से क्या है? नेग्लेजिबल है। और आगे आने वाले कई सालों तक डॉलर को आप एकदम से दरकिनार नहीं कर सकते। इसका मतलब डॉलर एक स्टेबल करेंसी है। तो अगर अमेरिकन गवर्नमेंट आज अमेरिका की सरकार को डॉलर छाप के दे भी देती है और उसके बहाने उसके बदले में अपने रजिस्टर में ये लिख लेती है कि इतने डॉलर हमने इनको छाप के दे दिए, या तो अमेरिकन गवर्नमेंट इतने समय के बाद या बाद में कभी भी हमें या तो इतने डॉलर वापस कर दे या फिर उसके बदले में कोई सोना या कोई भी बेशकीमती चीज दे दे, उसकी स्टेबिलिटी ही उसका सबसे बड़ा क्या है? इस प्रकार के लेन देन का कारण है। अब अभी वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में जो डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, खर्चा मतलब पैसा बचा नहीं है, या बचा भी है तो वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। जब पैसा खत्म हो जाता है सरकार के पास, तो सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियां क्या हो जाती हैं? डाउन हो जाती हैं। जो सोशल डिस्ट्रीब्यूट करती है, सामाजिक रूप से डिस्ट्रीब्यूट करती है सरकारें, वो क्या हो जाती हैं? जब खत्म हो जाती हैं। जब वो खत्म हो जाती है तो महंगाई बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों के पास खर्च करने को पैसा कम होता है, और जब लोगों के पास पैसा खर्च करने को होगा, कम होगा, तो फिर क्या होगा? फिर आपको वो लोग जो प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट हैं वो भी कम खरीदेंगे। जब प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट कम खरीदेंगे तो प्राइवेट कंपनियां अपना उत्पादन कम करेंगी। जब उत्पादन कम करेंगी, उनके प्रॉफिट में क्या होगा? कमी आएगी। जब उनके प्रॉफिट में कमी आएगी तो फिर वो लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर देंगे, और यही कहलाता है पूरा रिसेशन का साइकिल। अब वर्तमान में दिक्कत कहां आ रही है? जो रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है अमेरिका के अंदर, जो रिपब्लिकन पार्टी है
वो इस चीज़ को मना कर रही है कि सरकार को इतना लोन नहीं लेना चाहिए। और इसी के बीच पैच फंसा हुआ है। बाइडेन कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि यूएसए बैंकरप्ट नहीं होगा। अभी हाल ही के दिनों में आपने कई अमेरिकन बैंकों को भी दिवालिया होते हुए देखा है, वो कोई भी कारण रहा हो। अगर यही क्रम बना रहा तो यूएसए का बैंकरप्ट होना अन्य देशों के लिए भी उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यूएसए एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और ग्लोबलाइजेशन के दौर पर एक बड़ा पेड़ बैंकरप्ट होता है, बड़ा पेड़ गिरता है तो उसकी जो चपेट में कई अगल बगल के जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं या उसकी वो प्रभावित होते हैं। देखना यह है कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। अभी के लिए आप खर्चे कम कीजिए। अगर हम अपने एक बात करें, जितने ज़रूरी सामान लेना हो तभी आप खरीदिए। बाकी कोई बड़ी चीज़ों का प्लान हो तो वो अभी क्या करिए, पोस्टपोन करिए। देखते हैं, भारत में उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।